Welcome to Takla Coder. If you are coding enthusiastic, you are at the right place where you can learn and practice coding problems. So let's solve the trace POTD. सो हमें गूगल पर आना है, सर्च करना है GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे। देन जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर करना है क्लिक। देन हम आ जाएंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे पेज पर GFG के। उसके बाद हमें क्लिक करना है सॉल्व प्रॉब्लम। देन ये हमारी प्रॉब्लम ओपन हो गई है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें समझना होता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। सो हम रीड करेंगे हमारा आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। प्रॉब्लम का नाम है स्प्लिट द एरे। So problem of the day is given an array ARR of integer. The task is to count the number of ways to split given array element into two disjoint groups such that the XOR of elements of each group is equal. एक नोट भी दिया हुआ है. The answer could be very large, so print it by doing modular with 10 to the power 9 plus 7. Okay. After reading the problem statement, we have to understand the examples. So first example is ARR इक्वल टू 1 2 3। हमारा एक एरे दिया हुआ है, उसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 एंड इसका आउटपुट आ रहा है 3। आउटपुट का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कैसे आ रहा है। इसमें जो ग्रुप्स बन रहे हैं एक्सोर के वो कुछ ऐसे हैं कि 1 2 3। एक ग्रुप ये है जिसका जो एक्सोर करेंगे दोनों ग्रुप्स का तो वो इक्वल आएगा। देन सेकेंड ग्रुप है 2 1 3, इसका भी एक्सोर करने पर इक्वल आएगा। देन उसके बाद में है 3 1 2 आर 3 वेज विथ इक्वल एक्सोर वैल्यू ऑफ टू ग्रुप्स। सिमिलरली हम सेकंड एग्जांपल को देख सकते हैं, उसमें हमारा दिया है ARR 5232 जिसका आउटपुट है 0। इट मीन्स नो वे टू स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स हुज एक्सोर इज इक्वल। So after reading problem statement and understand the examples, we have to understand the expected time complexity or auxiliary space. So we can code like in a way कि हमें कैसे कोड करना है, कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहनी चाहिए, हमारा कोड किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक रन करना चाहिए। लाइक इन्होंने दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ एन, तो इस पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा जो कोड है वो कम्प्लीटली रन करना चाहिए किसी भी इनपुट पर। और इन्होंने इनपुट की जो रेंज दे रखी है, जो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, उसमें दिया हुआ है कि एरे का जो साइज़ है वो 10 to the power 6 तक हो सकता है। और जो हमारा एरे का वेरिएबल है, जो हमारा हर एलिमेंट आता है एरे के अंदर, उसकी भी जो रेंज है वो 10 to the power 6 हो सकती है। So after reading problem statement and understanding the examples, also reading the or understanding the coding constraints in this particular problem. So let's discuss that how we can solve this particular problem. Initially I am taking the first example, array equal to 1 2 3 and also I am taking the output which is 3. So actually when we can say that the two arrays are same, इन दोनों एरेज को जो हम स्प्लिट करेंगे उनको सेम होने के लिए एक्सोर कंडीशन लगानी है। तो एक्सोर जब सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। सो अगर हम एरे के सारे एलिमेंट्स का एक्सोर निकाल लें तो अगर वो 0 आता है इट मीन्स दैट कि एरे में वो दो पार्टीशन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो दो पार्टीशन का भी अगर हम करेंगे तो टोटल सारे एलिमेंट्स ही आएंगे उसके अंदर तो एरे के। तो अब यहाँ पे हमें काउंट भी रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अगर हो सकता है कि भाई हमें तो काउंट रिटर्न करना है कि कितने टोटल हैं। तो हमने पहले एग्जांपल में जो देखा कि हमारे टोटल 3 एलिमेंट्स थे, दो पार्ट में डिवाइड हुए, फिर एलिमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन दोनों एलिमेंट्स के जो साइज़ थे वो कांस्टेंट थे। और साइज़ कांस्टेंट थे इसका मतलब क्या है कि जो हमारा साइज़ कांस्टेंट होने की वजह से जो हमारा आंसर आ रहा है, जो हमारा काउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, लेंथ ऑफ द एरे। सो अब हम अगर फर्स्ट वाले एग्जांपल के लिए कैलकुलेट करें तो हमें एक एक्सोर वेरिएबल लेना होगा जिसे हम इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद में हम एक्सोर करेंगे पहले एलिमेंट से, 0th एलिमेंट से। उसके बाद में फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे, 0th एलिमेंट से करेंगे तो 0 और 1 का एक्सोर क्या आएगा, 1 आएगा। ये बाइनरी कन्वर्जेशन होगा पहले इनका, 0 का होगा 0 1 और 1 का होगा ओनली 0 का 0 0 हो जाएगा और 1 का हो जाएगा ओनली 0 1। सो इसका आ जाएगा हमारा 1। उसके बाद में हम एक्सोर करेंगे 1 और 2 को, क्योंकि हमारा एक्सोर वेरिएबल क्या है अभी 1 है, तो उसका एक्सोर हमारे पास आ जाएगा 3। उसके बाद में हमारा जो एक्सोर वेरिएबल है उसको हम वापस एक्सोर करेंगे लास्ट वाले एलिमेंट के साथ में जो हमारा एरे ऑफ 2 है। तो इसके साथ एक्सोर करने पे हमारा जो आउटपुट आ रहा है एक्सोर वेरिएबल का वो क्या आ रहा है 0। इसका मतलब हमारे एरे के अंदर ऐसे दो डिफरेंट मतलब पार्ट एग्जिस्ट करते हैं जिनका एक्सोर क्या आता है, इक्वल आ रहा है। सो इनका काउंट रिटर्न करना तो सिंपली मैंने पहले ही समझा दिया कि इसका जो काउंट आएगा वो क्या आएगा, एरे की साइज आएगा। सो लेट्स ट्राई टू कोड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो आई एम कोडिंग इन C++। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। पहले हमें एक एक्सोर वेरिएबल बनाना होगा, xv इक्वल 0 रख देंगे हम। उसके बाद में हमें एक लूप लगाना होगा जो इंटायर एरे के एलिमेंट्स पे जाएगा ताकि हम उसका एक्सोर कर सकें
हमारे जितने भी क्या बोलते हैं वेरिएबल्स है एरे के अंदर। सिंपली मैंने एक लूप लगा लिया है, ऑटो आई, एरे ऑफ आई, देन एरे। उसके बाद में मुझे हर बार एक्सॉल करना है एक्स ऑफ वी को आई के साथ में। देन सिंपली बाहर आकर मुझे रिटर्न कर देना है। मैं टर्नरी कंडीशन लगाने वाला हूँ यहाँ पर कि अगर एक्स भी हमारा 0 होता है तो मुझे रिटर्न क्या करना है। अगर 0 है तो फॉल्स में जाएगा बेसिकली। तो हमें यहाँ पे पहले अगर एक्स भी अगर पॉजिटिव होगा या कुछ और नंबर होगा उसके अंदर 0 नहीं होगा तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। या फिर एल्स वाली जो कंडीशन होती है हमारे एक्सोर एलिमेंट में, उसमें हम कंडीशन लगा कर रिटर्न कर देंगे हमारा एरे ऑफ साइज। सो अब हम इसे कंपाइल एंड रन कर चेक कर लेते हैं पहले कि हमारा कोड सैंपल टेस्ट केस पर चल रहा है या नहीं। सो हमारा कोड सैंपल टेस्ट केस पर सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब मैं इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि ये हमारे जितने भी टेस्ट केसेस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर लगे हुए हैं वो सबको पास कर रहा है या नहीं। सो हमारा ये कोड, लेट मी चेक, ओके, ये सारे टेस्ट केस पर चल रहा है प्रॉपरली। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब and share with your friends who is really interested in coding. Thank you.